मेरे प्यारे भक्तों, श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली। आपका स्वागत है भगवान जप महिमा में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नई वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। और सावन मास का आखिरी प्रदोष व्रत तो 28 अगस्त सोमवार को ही है, तो इस बार सोम प्रदोष व्रत बन रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे प्रदोष व्रत के बारे में कि कौन से दिन कौन सा प्रदोष व्रत पड़ता है, तो उसकी क्या मान्यता होती है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि प्रदोष व्रत पर शिव की आराधना की जाती है, और शिव की आराधना अगर हम सच्चे मन से करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब प्रदोष व्रत रखने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो प्रदोष का व्रत रखने से अगर कुंडली में स्थित चंद्र दोष हो तो वो चंद्र दोष समाप्त हो जाता है। प्रदोष रखने से आपका चंद्र ठीक होता है, अर्थात शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है। माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने पर शुक्र भी सुधरता है, और शुक्र से सुधरने से बुध भी सुधर जाता है। मानसिक बेचैनी खत्म होती है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को अगर प्रदोष व्रत रखा जाए और वो अलग अलग दिन पड़े तो उस प्रदोष की महिमा भी अलग अलग ही होती है। तो अगर प्रदोष व्रत रविवार को होता है तो उसका क्या वो होता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमें उसका क्या लाभ मिलता है। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या फिर रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा संबंध सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय होता है, और यह सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं तो यह प्रदोष आपको अवश्य ही करना चाहिए। रवि प्रदोष रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब आता है सोमवार को। अगर सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर से सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल प्राप्ति होती है। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है उसको यह प्रदोष का जरूरी नियम पूर्वक से पालन करना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बने रहे। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत करते हैं। उसके बाद आता है अगर मंगलवार को प्रदोष व्रत होता है तो उस दिन क्या होता है। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है, और इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जाती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा भी मिलता है। अब बात आती है बुधवार की। तो बुध प्रदोष व्रत, इस दिन आने वाले व्रत को हम प्रदोष को सोमवार या फिर बुध प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए तो वह पूर्ण भी होती है। यदि आप में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो आपको प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। अब आती है गुरुवार को अगर प्रदोष व्रत आता है, तो अगर गुरुवार को प्रदोष व्रत आता है तो उसे गुरुवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है। इससे आपके बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ में इसे करने से आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु और खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। यह हर तरह की सफलता के लिए भी रखा जाता है। उसके बाद आता है शुक्रवार। इसे भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य है तो धन है, संपदा है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। अब आ गया शनिवार। शनि प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे इस तरह की मनोकामना के लिए ही रखते हैं, या फिर नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखते हैं। इससे शनि का दोष भी दूर होता है। प्रदोष का व्रत करते रहने से शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। शनि की 7.5 शनि की ढैया से व्यक्ति अगर परेशान होता है तो उसे भी इस चीज से मुक्ति मिलती है। और प्रदोष का व्रत करने से शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, और सभी तरह की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब हम बात करेंगे व्रत कथा के बारे में। पद्म पुराण की कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता था तो बाकी की 26 को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दिया था, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था।
ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहाँ आराधना की वहीं एक शिवलिंग स्थापित भी किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन केवल उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसीलिए भगवान शिव को ही उनका नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। अब हम बात करेंगे व्रत नियम के बारे में। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाकिनी को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फिर फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत करने वाले सूर्योदय से पहले उठे, नित्यक्रम से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, पूजा घर को साफ करें और शुद्ध करें और गाय के गोबर से लिपकर मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन इस प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए और हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए और भगवान शिव का नाम लेते रहना चाहिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रदोष व्रत के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहेंगे हम इसी तरह से नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य ही कमेंट करें, तो हम उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो इसी के साथ हम एंड करेंगे। नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः।